Good morning, students. We are doing revision of our half yearly examinations और हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया है. चैप्टर नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है. बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है. डिवाइड जब हम करते हैं वो कैसे होता है. नाउ इन टुडेज़ क्लास हम लॉन्ग डिवीजन को थोड़ा और अच्छे से करेंगे रिवाइज. एंड सेकेंड थिंग हम वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम में भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं कि हमें पता चल जाए हमें डिवाइड करना है. सेकेंड थिंग जो है हम नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे. अभी हम इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से. फिर से फर्स्ट नंबर है उसको लिखेंगे बॉक्स के अंदर 9738. सेकेंड नंबर है 6 उसको लिखेंगे हम बॉक्स के बाहर. अब हम क्या करेंगे डिवाइड करना शुरू करेंगे लेकिन सबसे पहले फर्स्ट डिजिट पे ध्यान देंगे 9. 6 से बड़ा नंबर है बिगर नंबर है तो मेरा काम चल जाएगा. अब मैं 6 का टेबल रीड करूँगी. 6 1 जार 6, 6 2 जार 12. 12 तो बड़ा हो गया. 6 1 जार 6 छोटा हो गया. 9 तो आया नहीं. तो अब मुझे कौन सा नंबर लेना चाहिए. मुझे छोटा नंबर लेना चाहिए सो दैट मैं माइनस कर पाऊँ. तो 6 1 जार 6 माइनस करेंगे. अब हम 9 माइनस 6 इज़ 3. अब हम ये जो नेक्स्ट डिजिट है इसको भी पुट करेंगे. इसकी भी तो ज़रूरत है हमें. ठीक है इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 37. अब 37 में फिर से 6 का टेबल रीड करेंगे. तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 18 24 30 36 42 48 54 60. मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख दिया है. आपकी मर्ज़ी आप लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो. अगर आपको ओरली समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. अब 37 है. 37 फिर से 6 के टेबल में कहीं नहीं है तो मैं कौन सा नंबर लूँगी. फिर से छोटा नंबर लूँगी. 6 6 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 48. ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा तो मैं 6 6 ज़ार लूँगी. तो मैंने ले लिया 6 6 ज़ार 36. अभी माइनस करेंगे फिर से. 7 माइनस 6 इज़ 1. 3 माइनस 3 तो माइनस हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा. अभी 3 भी बचा हुआ है इसको भी पुट करना पड़ेगा अब हमें यहाँ नीचे. तो मैंने 3 लिख दिया. अब क्या करेंगे. 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12. ठीक है 13 तो आएगा नहीं टेबल में. 18 बड़ा नंबर हो जाएगा तो हम छोटा नंबर लेते हैं 2 ज़ार 12. माइनस करेंगे फिर से. 3 माइनस 2 इज़ 1. अब ये 8 बचा हुआ है इसको भी करना पड़ेगा हमें नीचे पुट. 8 ये हो गया 18. नाउ 6 3 ज़ार 18 होता है. तो इस तरीके से हमारा डिवाइड हो गया जिसको यहाँ पे जो राइट साइड पे आता है इसको हम बोलते हैं कोशेंट. तो जब तक हमारी सारी की सारी डिजिट्स यूज़ नहीं हो जाती हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है अब हम यहाँ पे आते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है फिर से वही सेम चीज़ करेंगे. 6 का ही टेबल रीड करना है. फिर से पहले बड़ा नंबर अंदर लिखेंगे 3 8 2 5 और 6 को लिखेंगे बाहर. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. अभी फर्स्ट डिजिट 3 है इस बार छोटी है तो इसका मतलब मेरा काम 3 से तो नहीं चलेगा. क्या करूँगी दो डिजिट्स को एक साथ ले लूँगी. नाउ 6 6 ज़ार 36 क्योंकि 6 7 ज़ार 42 बड़ा नंबर हो जाएगा. अब मैं माइनस करूँगी 38 में से 36 को. 8 माइनस 6 इज़ 2. अब 3 माइनस 3 तो क्रॉस हो जाता है कुछ भी नहीं. अगली डिजिट बची हुई है उसको भी पुट करना पड़ेगा जब तक सारी डिजिट्स यूज़ नहीं करी. ऐसे ही स्टेप चलते रहेंगे. 6 6 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ार 24 होता है. 24 तो बड़ा नंबर हो जाएगा तो मुझे 6 3 ज़ार 18 लेना पड़ेगा. अब मैं माइनस करूँगी. 2 माइनस 8 पॉसिबल है नहीं. क्या करेंगे हम बोरो ले लेंगे. ये 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 12. अभी 12 माइनस 8 इज़ 4 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0. अगेन नथिंग. अभी भी ये डिजिट बची हुई है इसको भी पुट कर देंगे हम 5 को नीचे. 45 हो गया. अब क्या करेंगे. 6 7 ज़ार 42, 6 8 ज़ार 48. 48 तो बड़ा नंबर हो जाएगा तो हम ले लेते हैं 6 7 ज़ार 42 क्योंकि 6 8 ज़ार 48 बड़ा नंबर था वो नहीं लेंगे. बड़ा नंबर नहीं ले सकते क्योंकि हम माइनस नहीं कर सकते. 5 माइनस 2 इज़ 3. 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा नथिंग. अभी मेरे पास कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे पुट करने के लिए. 3 मेरे पास बच गया इस बार. तो ये जो राइट साइड पे आया इसको हम बोलते हैं कोशेंट और जो नीचे बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं रिमाइंडर.
अब अगर मुझे अपना आंसर वेरीफाई भी करना है तो वेरीफाई कैसे किया जाता है, हमें पता है डिविडेंड जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द डिवीजर, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, इनटू डिवाइजर डिवीजर, और कोशेंट इनटू मल्टीप्लाई करेंगे कोशेंट से जो हमें राइट साइड पे नंबर मिलता है, प्लस ये जो एक्स्ट्रा बच जाता है इसको प्लस करना होता है हमें, तो इसको लिख देते हैं प्लस रिमाइंडर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डिविडेंड हमारे पास था 3825 इज इक्वल्स टू डिवीज़र हमारे पास आया 6 एंड कोशेंट हमारे पास आया 637, डिवीज़र जिसका हमने टेबल रीड किया था, जिससे डिवाइड किया था, एंड रिमाइंडर इज़ 3। अब अगेन बोर्ड मास लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई भी है एंड प्लस भी है, तो हम क्या करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास कैसे लगेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ राइट साइड पे छोटा सा स्पेस लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से पहले। 6 7 जार 42 का 2, 42 है ना, 2 हमने नीचे लिखा, 4 को हम कैरी कर देंगे। अभी 6 3 जार 18, 18 प्लस 4 22, 22 का अगेन 2 विल बी कैरी, 6 6 जार 36 प्लस 2 38, अभी तो कुछ है ही नहीं कैरी करने के लिए कोई डिजिट यहाँ पे, तो मैं 38 एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगी। आंसर आ गया 3822 प्लस रिमाइंडर अभी भी बचा हुआ है, इसको तो हमने ऐड किया ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3825 विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस डिविडेंड 3825। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट हम एक और डिवीजन का क्वेश्चन करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा हमारे पास, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 3 अगेन फर्स्ट डिजिट 4, बड़ा नंबर है, बिगर नंबर, चल जाएगा मेरा काम। कैसे रीड करूँगी, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 4 से बड़ा हो जाएगा ना 6, तो मैं ले लूँगी 3 1 जार 3। अब माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 इज़ 1, अब 6 को नीचे पुट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 16 नंबर बन गया, फिर से 3 का टेबल रीड करेंगे, 3 5 जार 15 होता है एंड 3 6 जार 18 होता है, तो 18 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 3 5 जार 15। अभी फिर से 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा 1, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 तो वैसे भी नथिंग। अब हम आते हैं नीचे 2 पुट करके, ये बन गया अभी 12। 12 कैसे होगा, 3 4 जार 12। अभी माइनस कर देंगे हम, 2 माइनस 2 इज क्रॉस, 1 माइनस 1 इज ऑल्सो क्रॉस, बट अभी भी मेरे पास 1 डिजिट बची हुई है, उसको पुट तो करना पड़ेगा। पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे क्योंकि ये तो 3 से छोटा नंबर है। हमने सिर्फ पुट कर दिया पर हमने सॉल्व नहीं किया। जब भी हम किसी नंबर को ऐसे पुट करके छोड़ देते हैं बिना सॉल्व किए तो हमें यहाँ आंसर पे एक 0 लगाना पड़ता है। तो जो हमारा कोशेंट है दैट इज इक्वल टू 1540, और जो 1 बच गया है जो हमने पुट किया था, सॉल्व नहीं किया था, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ऐसा तभी होता है जब आप कोई डिजिट पुट करते हो, आपके पास वो नंबर बनता है, वो नंबर यहाँ से छोटा हो जाता है क्योंकि हमें तो बड़ा नंबर चाहिए सो दैट हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर आए वो छोटा आए, हम आराम से माइनस कर पाएँ। ठीक है, तो ये रिमाइंडर होता है। अब आप चेक कर सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम आते हैं डिवीजन बाय 10। ये बहुत इजी होता है। कैसे होता है, हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसकी सबसे वंस प्लेस की जो डिजिट है 8, ये हमारी रिमाइंडर होती है जब भी हम 10 से डिवाइड करते हैं, और जो बाकी का बचा हुआ नंबर बन जाता है वो हमारा कोशेंट होता है। इट इज़ वेरी इजी, 54। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे 10 से डिवाइड करना है तो फिर से मैं वंस प्लेस की डिजिट कितनी है 9, तो रिमाइंडर हो गया 9, एंड जो बचा हुआ नंबर है 643 वो मेरा हो गया कोशेंट। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स पे अगर आप इसमें देखो, हर क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करो, रेनू हैज़ 84 बुक्स, ये क्वेश्चन आपको करना भी है। शी हैज़ अ बुक शेल्फ विथ 6 शेल्व्स इन इट। रेनू के पास टोटल 84 बुक्स थी
और रेनू के जो बुक शेल्फ है उसके अंदर 6 शेल्व्स हैं। ऐसे होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे आपके अलमीरा में होते हैं, एक जगह पे आप अपने कपड़े रखते हो या फिर दूसरी जगह पे अपने ब्रदर के, सिस्टर के, इस तरीके से 6 शेल्व्स थे। इफ़ रेनू पुट्स दी बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच शेल्व्स, सेम नंबर ऑफ बुक रखती है वो, हर शेल्फ में वो सेम ही नंबर की बुक्स रखती है या सेम बुक्स रखती हैं, तो हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर ऑन ईच शेल्फ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जब आपको टोटल बुक्स दी हुई और आपसे बोला गया वन शेल्फ में कितनी बुक्स रखी जाएंगी, हर शेल्फ में इक्वली बुक्स को उसने रख दिया है, इसका मतलब उसने बुक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपको ईच शेल्फ, इसका मतलब वन शेल्फ में कितनी बुक्स हैं वो फाइंड आउट करना है, इट मीन्स डिवीजन। फिर से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, 8 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 कलेक्टेड 360 रुपी टू हेल्प पुअर। 8 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उन्होंने 360 रुपीज़ टोटल कलेक्ट किए, ठीक है, पुअर की हेल्प करने के लिए। तो हाउ मच मनी दे कलेक्टेड बाय ईच चाइल्ड इफ़ ईच कलेक्टेड एन इक्वल अमाउंट। अगर हर बच्चे ने, ईच मीन्स हर बच्चे ने अगर इक्वल अमाउंट कलेक्ट किया तो फिर हर बच्चे से कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया होगा, इसका मतलब फिर से वही सेम चीज़ है। 8 स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका टोटल मनी हमें गिवन है और हमें पूछा गया हाउ मच मनी इज़ कलेक्टेड बाय ईच चाइल्ड। ईच मीन्स वन चाइल्ड से कितना किया गया। तो अगेन जब भी हमें वन थिंग का पूछा जाए ईच, तो इसका मतलब हमें डिवाइड करना है, क्योंकि वो 360 रुपीज़ कहीं ना कहीं वो इक्वली आए थे हर बच्चे से, है ना, तो हम वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में भी तो आपको हर जगह पे यही दिखेगा, आपको टोटल 83 ट्रीज़ दिए हुए हैं, प्लांट करने हैं, इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज़ जो है वो प्लांट करने हैं हर रो में एंड 4 बाउंड्री वॉल्स हैं। तो हाउ मेनी ट्रीज़ आर प्लांटेड ऑन ईच बाउंड्री, ईच बाउंड्री में कितने ट्रीज़ प्लांट होंगे, फिर से वही सेम चीज़, वन बाउंड्री में कितने ट्रीज़ प्लांट होंगे, ईच मीन्स वन बाउंड्री। तो वही सेम चीज़ है, हमें टोटल ट्रीज़ दिए हैं, हर बाउंड्री में इक्वल ट्रीज़ लगे हुए हैं, तो एक बाउंड्री, वन बाउंड्री में कितने होंगे, अगेन डिवीजन। तो इस तरीके से आप डिवीजन के वर्ड्स को समझ सकते हो। नाउ वन ऑफ द क्वेश्चन अगेन आई विल सॉल्व, ऑल्दो हमने ये बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, बट असाइनमेंट का वन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन है, अ स्कूल हैज़ 1464 स्टूडेंट्स टू बी शिफ्टेड इन स्कूल हॉस्टल। ये हमने पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन, जस्ट हम रिवाइज करने के लिए कैसे हम वर्ड्स में लिखेंगे इनको। तो एक स्कूल में टोटल 1464 स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 4 बिल्डिंग्स, और इन स्टूडेंट्स को 4 बिल्डिंग्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच बिल्डिंग। अगर वही सेम चीज़ है कि हर बिल्डिंग में अगर हमने इक्वल स्टूडेंट्स को भेज दिया है तो वन बिल्डिंग, ईच बिल्डिंग में हाउ मैनी स्टूडेंट्स, इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स आएंगे। तो फिर से वही सेम चीज़, वन बिल्डिंग का फाइंड आउट करना है तो डिवाइड करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 1464 स्टूडेंट्स। बिल्डिंग्स कितनी थी, 4 बिल्डिंग्स थी, एंड स्टूडेंट्स इन ईच बिल्डिंग मीन्स वन बिल्डिंग में कितने स्टूडेंट्स फिर गए होंगे, बिकॉज ये टोटल थे और इन सारे स्टूडेंट्स को 4 बिल्डिंग्स में अलग अलग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इसका मतलब हर बिल्डिंग में, इट मीन्स वन बिल्डिंग और ईच बिल्डिंग में कितने स्टूडेंट्स गए होंगे, 1464 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना हम सबको आता है। 1464, 4 लिखेंगे बाहर सेकेंड नंबर को एंड इसका टेबल रीड करेंगे। अब 4 का टेबल रीड करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 1, छोटा नंबर है ना, काम तो नहीं चलेगा, पूरा का पूरा 14 लेना पड़ेगा। अभी 14 कैसे रीड करेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16। 14 तो आया नहीं, 16 बड़ा नंबर हो गया, तो हम ले लेते हैं 4 3s are 12। अब हम करेंगे माइनस, अब 4 minus 2 is 2, 1 minus 1 तो क्रॉस हो गया। अब ये सेकेंड नंबर हमने यहाँ नीचे पुट कर दिया 6, अब मेरे पास नंबर आ गया 26। अब हम क्या करेंगे, फिर से रीड करेंगे 4 का टेबल। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28।
फिर से क्या हुआ 28 तो बड़ा नंबर आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 4 6 24 लेना पड़ेगा सो दैट मैं माइनस कर सकूं। अभी 6 - 4 फिर से 2 हो गया, 2 - 2 क्रॉस हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा लास्ट की डिजिट बची है इसको भी तो पुट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर क्या बन गया 24। अब 24 को हम 4 के टेबल में ढूंढें। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24। तो अभी ये तो 24 तो मिल गया मुझे, मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या बचेगा क्रॉस 0। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं कोशेंट, और यही हमारा एक्चुअल में आंसर होता है। कोशेंट ही आंसर होता है, रिजल्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं ईच बिल्डिंग में 366 स्टूडेंट्स इन ईच बिल्डिंग or in one building. Now you can do the questions.